कर्नाटका हुकूमत की वजीर बराए हज और वक्फ शशिकला झोले के खिलाफ लोकायुक्ता में शिकायत दर्ज हुई है। समाजी कारकुन वजीर बेग ने वक्फ मामले में ये शिकायत दर्ज की है। वजीर बेग का कहना है कि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी का नॉमिनेशन गैर कानूनी है और इस मामले में उन्होंने शिकायत कोर्ट में दर्ज की है और इन पर मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में वजीर बराए हज वक्फ शशिकला झोले इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर उन्होंने लोकायुक्ता का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी और इसके मेंबर काजी नफीसा पर गैर कानूनी तौर पर मेंबर बनने का मुकदमा दायर किया गया था। सामाजिक कारकुन आरटीए एक्टिविस्ट वजीर बेग ने कुछ माह पहले यह मुकदमा दायर किया था। अब इस ताल्लुक़ से नए अपडेट्स हैं। मौलाना शाफी सादी पर जो है नोटिस जारी हो चुकी है और साथ ही साथ जो है 1 साल उनके मुकम्मल हो गए हैं। कल ही उन्होंने 1 साल मुकम्मल होने पर उनकी कारकर्दगी पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस सिलसिले में जो अदालत का जो मामला है इस वक्त उस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ वजीर बेग साहब हैं जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है। सब ताज़ा जानकारी हमें यह मिली है कि मौलाना शाफी सादी को नोटिस मिली है। इस बात की इत्तला उन्होंने भी दी है कि उन्हें नोटिस मिली है, वो उसका जवाब देंगे। क्या मुकदमा है? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आवाम को, 2021 में हमने काजी नफीसा के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया था। चूँकि वो जो सेक्शन 14 के तहत जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटमेंट होना था, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक था वो। चूँकि एक जूनियर केएस ऑफिसर है और सीबीआई में उनके ख़िलाफ़ कई मुकदमा चल रहे हैं करप्शन के, और जूनियर होने के अलावा उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी हैं। ऐसे लोगों को बोर्ड में रखा गया है। इस वजह से हमने उनका रिकॉर्ड निकाल कर हमने मुकदमा 2020 दिसंबर में दाखिल किया था। 2021 में नोटिस इशू हुई थी कि हुकूमत को, उनके वक्फ बोर्ड को, कि उनके नोटिस का जवाब दें। तो आज तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा हमारे शाफी सादी साहब जो रूल्स 39(2) के तहत एक मुफ्ती होने के नाते उनको अपॉइंटमेंट किया गया था, उनके पेपर आरटीआई से निकालने से यह पता चला कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि मैं 2 वक्त से मेंबर हूँ, उस वजह से मुझे बनाई है। अब ये 40% करप्शन की जो बात हुकूमत के आ रही है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो नॉमिनेशन अपॉइंट किए गए कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के लिए, उसमें करप्शन का बहुत बड़ा खेल हुआ है, हमें लगता है। चूँकि अभी तक हुकूमत के तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से ऑब्जेक्शन फ़ाइल नहीं हुआ है। हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि फ़ाइल जोड़े मैडम जो हज और वक्फ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले 14 महीनों से वो फ़ाइल रोक रखा है। और ये इससे साफ पता चलता है कि हमारे शाफी सादी साहब, काजी नफीसा और मिनिस्टर के दरमियान सांठ गांठ हुई है। तो हम जाके बात किया तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हम करेंगे, हम भेजेंगे करके बोल के हुआ है। इस सिलसिले में मैंने आरटीआई लगाया था कि वो फ़ाइल कब ये किया है, तो बार बार रिमाइंडर करने के बावजूद सेक्रेटरी ऑफिस से उन्होंने फ़ाइल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में मैंने लोकायुक्ता को कंप्लेंट आज दर्ज कराया है। ये चिदम्बरम मिनिस्टर के पीए और जोड़ा मैडम के ख़िलाफ़, और करप्शन इतना हद से ज़्यादा हो गया है कि फ़ाइल भेजने तैयार नहीं। जब जाके हम पूछते हैं तो फ़ाइल किस वजह से भेजा नहीं जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम भेजेंगे, हमारी मर्ज़ी हो, हम देखना है फ़ाइल करके। क्या 14 महीनों से फ़ाइल देखते हैं क्या? ये अपॉइंटमेंट भी गलत है और ये फ़ाइल ना भेजने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है और सांठ गांठ है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और चेयरमैन और मिनिस्टर के दरमियान। इस वजह से हमने लोकायुक्ता में एक सवाल मौलाना शाफी सादी से हमने किया था। उनका कहना यह था कि कुछ लोग सिर्फ उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। उनके पास मुफ्ती की सर्टिफिकेट भी है, सिर्फ कानूनी दाव पेच में उन्हें उलझा कर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। उनके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, अगर आरटीए में उन्हें नहीं भी मिले हैं तो मैं डायरेक्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। देखिएगा, उनके पास रख के संदोख में रख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कोर्ट में आके जवाब दें, कोर्ट में प्रोड्यूस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और डिस्टर्ब करने की जो बात है वो हज़म होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर उनको डिस्टर्ब हुआ तो मैं आके बैठने वाला नहीं हूँ चेयरमैन के पोस्ट पर या मेंबर के पोस्ट पर। डिस्टर्ब की वजह वो घुमा फिरा कर गुमराह करने वाली बात है। वो डिस्टर्ब किया माना ही शायद उनको मालूम नहीं है कि क्या है करके बोल के। अब जब हम झूठे हैं तो वो सच्चे हैं तो कोर्ट में जवाब दें।
अब नोटिस मिली है, जवाब क्यों रोक रखा है भाई? सवाल ये पैदा होता है, जवाब दो कोर्ट में। अगर हमारा मुकदमा झूठा है तो डिसमिस होगा, नहीं तो वो घर को जाएंगे। अभी ऐसे बातों को छुपाने के लिए गुमराहकुन बयानात क्यों देते हैं? वो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? डिस्टर्ब अगर हम करें तो हम जाके बैठेंगे क्या वहाँ पर? गैर कानूनी काम हो रहे हैं वहाँ पर। हमने बहुत कड़ी नज़र रखी है वक्फ बोर्ड में क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, करप्शन कैसा हो रहा है, कमेटियाँ किस तरह बनाई जा रहे हैं, कमेटियों को कितने पैसे ले रहे हैं, वो सब हमारे पास है रिकॉर्ड। वज़ीर बेग साहब, आप काफ़ी पुराने एक्टिविस्ट हैं और वक्फ बोर्ड से काफ़ी आपका पुराना रिश्ता है। 2 मरतबा मौलाना शाफी सादी साहब बने हैं, तब क्यों नहीं केस किया गया? देखिए 2017 में रूल्स बना गया, रूल्स कर्नाटका वक्फ रूल जो बनाया गया 2017 में। उसके पहले सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर के ज़मरे में ये होता था, इस वजह से हमने कोई परवाह नहीं थी। हमारा चेयरमैन के ख़िलाफ़ क्या भी नहीं है, हमारा मुकदमा है मेंबरशिप के अपॉइंटमेंट का है। अब वो 17 में रूल्स बनने के बाद जब 20 में बोर्ड बनाया गया हुकूमत की जानिब से, तो वो ओवर रूल क्यों किया गया? जबकि काजी नफीसा को एक जूनियर कैडर के ऑफिसर होने के बावजूद और उनके ऊपर करप्शन के सीबीआई की कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं करप्शन के, और उनको चार्जशीट हुई है। वो हाई कोर्ट में उन्होंने 2 रिट पिटीशन और एक क्रिमिनल पिटीशन दायर की थी वो केस से छुटकारा पाने के लिए। वो तीनों केस डिसमिस हुए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड है वो। और जो भी रिकॉर्ड है, बग़ैर रिकॉर्ड के हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 2017 के पहले क्यों नहीं किया गया अगर बोलो तो वो सवाल जायज़ सवाल नहीं है। 17 में रूल्स बना गया है, 17 के बाद ये बोर्ड का अपॉइंटमेंट हुआ है, वही हमारा। लोकायुक्ता में जो आपने कंप्लेंट की, इतना ताखिर क्यों किया? आप जब केस किए थे उसी वक्त लोकायुक्ता में भी कर सकते थे। जी देखिए, हमारा मुकदमा जो है हाई कोर्ट में सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट को हमने हमारा कंप्लेंट रवाना किया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस वजह से मुकदमा इसमें किया है, हाई कोर्ट में गए। आज जो लोकायुक्ता में हम गए हैं वो मिनिस्टर और सिर्फ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ गए हैं हम। शाफी सादी और काजी नफीसा के लिए हमने इसमें मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया हुआ है, वो चल रहा है। आज सिर्फ मिनिस्टर को हमने लोकायुक्ता में खींचा है कि मिनिस्टर करप्शन में मुलविस होकर फाइल क्यों नहीं भेज रहे हैं, वो तहकीकात होनी है, क्यों रोक रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वज़ीर बेग साहब। इनका कहना है कि इनके 2 मामलात हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने मुकदमा किया था मौलाना शाफी सादी और काजी नफीसा की मेंबरशिप पे, क्योंकि मौलाना शाफी सादी के लिए नए रूल्स के मुताबिक मुफ्ती होना ज़रूरी है और दूसरा काजी नफीसे का सीनियर कैडर होना केएस ऑफिसर में ज़रूरी है, लेकिन वो सीनियर कैटेगरी में इनका कहना है कि नहीं आती हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन लंबे वक्त तक इस पे ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल करने और इस मामले को जो है रोकने की कोशिश करने की वजह से इन्होंने हुकूमत के सेक्रेटरी का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद इन्होंने आज लोकायुक्ता में मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको जो है उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये जानबूझकर जो है फाइल रोक रहे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस कंप्लेंट के बाद किस तरह से कार्रवाई होती है। हालांकि 1 साल चेयरमैन बने जो है मौलाना शाफी सादी के हो गए हैं और मेंबर बने काफ़ी लंबा वक्त उनका हो चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये अदालती कार्रवाई होती है और लोकायुक्ता इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।